कर रहे थे लेसन 4 में पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। लेक्चर 7 तक देख लीजिए। अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 8, यही ना। यानी हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ देखे थे और क्वेश्चन किए थे, यही ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेज। क्या जी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब गैस इन्वॉल्व हो, जब गैस शामिल हो, तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके टर्म में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक का हेडिंग है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेज। ठीक है, ध्यान दीजिए। फॉर गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए जी, एक गैस फेज का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या मान लिए हैं? ए गैस है प्लस ए से बना है बी प्लस सी। ठीक है, अब आइए, हम लोग जानते थे वी नो डैट के टी बराबर 2.303 log CI बाई सी टी। ठीक है, अब आइए, जानते हैं आप लोग फॉर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी बराबर एन आर टी। क्या होता है? पीवी बराबर एन आर टी। अब आइए, भी एन गुना में एन आके क्या हो जाएगा? भागा में। तो P बराबर एन बाई वी इंटू आर टी। अब एन बाई वी को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? P बराबर सी आर टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, आप जानते हैं कि आर कांस्टेंट होता है, यानी प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। यानी हम लोग लिख सकते हैं आगे ऐसे कि पी जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा, एंड पीटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीटी हो जाएगा। देन पी बाई जो पीटी होगा वह सी बाई सी के क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में सी बाई सी के जगह पर पी बाई पी भी रख सकते हैं, तो इक्वेशन क्या मिलेगा? लिख सकते हैं अगेन, यानी जो इक्वेशन मिलेगा क्या मिलेगा? के टी बराबर 2.303 log पी बाई पी टी। ठीक है, यही हमारा क्या मिला? इक्वेशन। यहाँ पी आई पी टी क्या है? तो हियर पी आई इज द इनिशियल प्रेशर of a reactant and PT is the pressure of reactant। ठीक है, लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। क्या है? पी आई द इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पी आई जो है रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर है, एंड पी टी इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, देखिए केस 1 कहता है इफ इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी आर गिवन। देखिए जी, मान लीजिए कोई जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है उसका कहता है कि इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर क्या दिया है? गिवन दे दिया गया है। यानी मान लीजिए ए गैस बी गैस प्लस सी गैस। ठीक है, अगर बात करना चाहें तो टाइम 0 है, तो इनिशियल जो प्रेशर आपका है, ठीक है, जो प्रेशर है आपका पी है, कितना है? सी आई मान ले, सी आई मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए, जब टाइम टी होगा क्या होगा? जब समय टी होगा, टाइम है, प्रेशर है। प्रश्न बोलता है कि अगर इनिशियल प्रेशर जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल प्रेशर पी आई मान लिए, कोई दिक्कत। और जब टाइम टी है तो टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, पी टी मान ले।
ठीक है, ये प्रश्न से दिया गया है क्या कि किसी भी जो रिएक्शन दिया गया है केस 1 में बात करता है कि इनिशियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर आपका क्या दिया गया है, गिवन कर दिया गया है। ठीक है, आपको दे दिया गया है। चलिए, तो हम अगर बात करना चाहें कि एट टाइम टी, ठीक है, समय टी पर, समय टी पर प्रेशर कितना है, पीटी, यानी पीटी जो टोटल प्रेशर है। तो पीटी का टोटल प्रेशर का मतलब इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यही ना जी। यानी टाइम टी पर कहता है टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर का मतलब कि ए का भी प्रेशर होगा, बी का भी प्रेशर होगा और सी का भी प्रेशर होगा। अब देखिएगा, ये गैस से क्या क्या है, बी गैस है प्लस सी गैस। जब समय 0 है इसका प्रेशर पी आई है, 0 है, 0 है। जब समय टी कर दिए इसका प्रेशर अगर x है तो इसका प्रेशर हो जाएगा पी आई माइनस एक्स, यही ना। चलिए, तो अभी तो आपको बताए थे कि टाइम टी पर प्रेशर कितना है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो पी टी अगर हम लोग बात करना चाहे तो पी टी क्या हो जाएगा, पी ए कितना मिला, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, यही ना। इसका मतलब कि एक्स एक्स कट खत्म हो गया और पी टी जो है क्या मिला आपको, पी आई प्लस एक्स मिला। ठीक है, अगर हम लोग x बात करना चाहें तो x बराबर आपको मिल गया पी टी माइनस पी आई। ठीक है, अब आइए, अभी जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट, अभी प्रूफ किए थे, क्या प्रूफ किए थे कि के टी बराबर 2.303 लॉग पी आई बाई पी टी। ठीक है, तो के टी बराबर 2.303 लॉग पी आई, पी टी इसको बोलते हैं, इसको, ठीक है ना, याद करिएगा, पी टी इसको बोलते हैं। तो पी टी कितना है आपका, पी आई माइनस एक्स है, एक्स रख दीजिए। के टी बराबर 2.303 लॉग पी आई बटा में पी आई इंटू पी माइनस पी टी माइनस पी आई, क्या हो जाएगा, के टी बराबर 2.303 लॉग पी आई बाई 2 पी आई माइनस पी टी, यही आपका क्या है, फार्मूला आया। ये फार्मूला का यूज तभी करेंगे जब क्या इनिशियल प्रेशर दिया हो और टाइम टी पर टोटल प्रेशर दिया हो, तभी यह फार्मूला को हम लोग अप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 4.20, ठीक ना। कहता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। देखिए जी, एजो आइसोप्रोपेन को तोड़कर हेक्सेन बनाता है और नाइट्रोजन बनाता है एट कितना केल्विन पर, 543 केल्विन पर। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड, डाटा ऑब्टेन्ड क्या है कि 0 पर प्रेशर 35 है, 360 सेकेंड पर प्रेशर जो है 54 mm ऑफ एच है और 720 पर इतना है। ठीक है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यही ना। चलिए, यही ना दिया है, एजो आइसोप्रोपेन को तोड़ा है किसमें, N2 में और C6H14 में। ठीक है, और आपका कहता है कि जब टाइम 0 है तो प्रेशर दिया हुआ है और 360 पर प्रेशर दिया हुआ है। इसका मतलब कि अभी जो हम आपको फार्मूला बताए, वी नो डैट के टी बराबर 2.303 लॉग पी आई बटा में 2 पी आई माइनस पी टोटल। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक बार एट 360 सेकेंड पे और एक बार बात करेंगे 720 सेकेंड, यही ना। एट 360 सेकेंड, चलिए के इंटू 360, ठीक है, बराबर 2.303 लॉग पी आई। इनिशियल प्रेशर कितना है,
35/2 pi, यानी 35 इंटू 2 70 माइनस 54 कितना हो जाएगा। एगो 63 दिया, याद रखिए। के इंटू 360 2.303 लॉग 35 माइनस कितना 16। अब आइए बोलिए, के गुने 360 बराबर 2.303 लॉग 35 माइनस लॉग 16। ठीक है, के गुने 360 बराबर 2.303 और लॉग 35 का जो वैल्यू होता है 1.544 माइनस 1.204। ठीक है जी, सोल्व करिएगा। के इंटू 360/2.303 इंटू, ठीक है, 4 में से 4 गया कितना 0, और 4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 5 में से 2 गया कितना 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी, और कितना हो जाएगा मिला लीजिए, और आपका 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 1 में से कितना 0 बचेगा ना जी। इसका मतलब 0 पॉइंट कितना है 340 है ना, 0.34 मल्टीप्लाई कीजिएगा के बराबर, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 0.783 बटा में 360। ठीक है, यानी आपका के बराबर पॉइंट डिवाइड मारिएगा 0.00217, यानी के बराबर 2.17 इंटू 10 के पावर -3। ठीक है, 2.17 इंटू 10 के पावर -3, यह K1 का वैल्यू है। K1 मान लें, K1 मान लेते हैं, K1 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 K1। ठीक है, क्योंकि K2 भी आने वाला है। अब बात करेंगे 720 पे। ठीक है जी, ये K1 मिल गया है। अब 720 पर बात करते हैं। 720 सेकेंड, K2 इंटू 720 है ना, 720 बराबर 2.303 लॉग, ये तो 35 से रहेगा, ये 70 रहेगा, ये 63 था, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है जी, जब 63 है तो इसको डिवाइड दीजिएगा, तो K2 गुने 720 बराबर 2.303 लॉग 35 बटा में कितना 10 7 7 5 35 कितना आया 5 आया। ठीक है, 5 आया तो log 5 का जो वैल्यू हो जाएगा K2 बराबर 2.303 गुने log 5 का जो वैल्यू आएगा आपका 0.698 आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बटा में 720, तो K2 बराबर आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.607 बटा में 720। ठीक है, K2 बराबर आपका आ जाएगा 0.00223। ठीक है, यानी K2 इज इक्वल टू 2.23 गुने 10 के पावर -3। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, उसका भी सेकेंड इनवर्स। अब क्या चाहिए रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट बराबर K1 प्लस K2/2। K1 कितना मिला आपका 2.17 गुने 10 के पावर -3, 2.23 इंटू 10 के पावर -3 बटा में 2। ठीक है जी, 10 के पावर -3 कॉमन कर लेंगे, आपका आ जाएगा 4.4 गुने 10 के पावर -3 बटा में 2, डिवाइड मारेंगे 2.2 गुने 10 के पावर -3, सेकेंड इनवर्स। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कहता है द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन of SO2Cl2 at a constant temperature।
देखिए जी SOCl2 है, इसको डिकम्पोज करेंगे SO2Cl2 बनेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट दिया है कि जब टाइम 0 है तो इसका जो टोटल प्रेशर है एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.5 है, और दूसरा जब टाइम 100 सेकेंड है तो इसका जो प्रेशर है 0.6 है। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.6 है। अगर मान लीजिए कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए जब टोटल प्रेशर कितना हो 0.6 है। पहले तो हम इस टोटल प्रेशर में बात करना चाहते हैं कि मेरा रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो अभी आपको फार्मूला बताए थे, we know that KT बराबर 2.303 log PI बटा में 2PI माइनस PT। ठीक है, तो K इंटू 100 2.303 log PI 0.5 1 माइनस 0.6। पहले इसको कैलकुलेट करिए, K निकाल लीजिए। K गुने 100 2.303 log 0.5 बटा 0.4 K इंटू 100 इंटू 2.303 log पॉइंट कर दिया, log 5 बटा में कितना 4। अब आइए log 5 बटा 4 को वैल्यू निकालिएगा, 100 बराबर 2.303 log, ठीक है, कितना कर दे 5 माइनस log 4 K गुने 100 बराबर 2.303 0.698 माइनस, ठीक है, 0.602। इसको कैलकुलेट करिएगा, आ जाएगा K गुने 100 बराबर 2.303 इंटू कितना जी 0.096। ठीक है, यानी 100 से भाग दीजिएगा, ये बराबर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 0.221 बटा में 100, यानी K बराबर, ठीक है, 2.21 गुने 10 के पावर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स मिला आपका, रेट कांस्टेंट मिल गया 100 सेकेंड। ठीक है ना, याद कर दीजिएगा रेट कांस्टेंट कितना है 2.21 इंटू 10 के पावर माइनस 3। लेकिन हमको पूछा है रेट क्या होगा, ध्यान दीजिए। जब कहता है कि टोटल प्रेशर कितना है, P टोटल बराबर 0.65 है ना। P टोटल का मतलब आप अगर जानना चाहेंगे तो P टोटल का मतलब देखिए, मान लीजिए ये है, ये B है, ये C है, तो अगर ये PI है 0 है, PI माइनस x है, x है, x है, तो P टोटल अगर बात करना चाहे तो टोटल हो जाएगा PI माइनस x प्लस x, इसे ही कट गया। ठीक है, तो P टोटल आपका मिलेगा कितना मालूम है, P टोटल आपका दिया है 0.65, और यानी P बराबर PI प्लस x मिला। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे जी कि P टोटल बराबर PI प्लस x, तो 0.65 माइनस 0.5 प्लस x, तो x इक्वल टू कितना 0.65 माइनस 0.5, यानी x इक्वल टू 0.15। ये मिला आपको x। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, रेट चाहिए, तो रेट का फार्मूला हो जाएगा K इंटू P SO2Cl2। तो K दिया हुआ है 2.21 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू, अब आइए इसका, तो इसका देखिए इनिशियल, अब हमको यही ना चाहिए जी। अगर A है, B है, C है, ये अगर PI है 0 है, तो यहाँ PI माइनस x। ठीक है, तो PI कितना है 0.50 माइनस 0.15, तो 2.21 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 0.35 मल्टीप्लाई कीजिएगा 7.
कुछ आएगा 10⁻⁻4 मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा 80 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर एक बार समझ लीजिए। कहता है कि पी टोटल का मतलब पी आई माइनस एक्स प्लस इसे कट जाएगा, यानी पूरा तीनों का सम 0.65 है, यानी कटेगा तो पी आई प्लस एक्स बचेगा, एक्स यहाँ से मिल जाएगा, एक्स कितना मिले 0.15। अब आइए, अब जब हमको रेट लिखना है तो रेट लिखने के लिए के इंटू इसका प्रेशर चाहिए, तो पी आई माइनस एक्स, पी आई भी कितना था 0.5 माइनस 0.15 कितना हो जाएगा 0.35, मल्टीप्लाई कीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितना आएगा, लगभग इतना ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, देखिए कहता है केस 2, इफ इनिशियल प्रेशर इज नॉट गिवन, इनिशियल प्रेशर नहीं दिया है बट टोटल प्रेशर एट टाइम टी एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आर गिवन। देखिए इनिशियल प्रेशर हटा दिया, लेकिन कहता है टाइम टी के बाद टोटल प्रेशर दिया है, अब आफ्टर लॉन्ग टाइम का प्रेशर दिया है, यही ना। क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, टाइम हो गया, ये प्रेशर हो गया, टाइम टी है, ये टोटल प्रेशर पीटी है, टाइम इन्फिनिटी है, टोटल मैंने प्रेशर क्या है इनफाइनाइट। यही आपका दो चीज दिया हुआ है, यानी टाइम टी पर का टोटल प्रेशर दिया हुआ है और आफ्टर लॉन्ग टाइम का प्रेशर दिया हुआ है, जबकि इनिशियल प्रेशर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर टाइम टी पर के लिखना चाहें हम लोग, अगर टाइम टी पर के लिखना चाहें तो पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अगर टाइम हम लोग इनफाइनाइट पर के लिखना चाहें तो पी इन्फिनिटी बराबर, देखिए जी इनफाइनाइट समय लोग मतलब रहते हैं, इनफाइनाइट समय का मतलब यह हो गया कि जो ए है वह पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो चुका है, खाली क्या बचा हुआ है, बी और सी बचा हुआ है। क्या इसका मतलब जी, इसका मतलब यह मिला कि रिएक्शन है, रिएक्शन इज कंप्लीट, दैट इज टोटल ए इज कंज्यूम्ड, यानी जो ए है पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, बचा क्या क्या है बी और सी। इसका मतलब कि पी इनफाइनाइट जो मिलेगा क्या मिलेगा, पी बी प्लस पी सी। ठीक है, यानी टाइम टी पर तो टोटल प्रेशर होगा, जब टाइम इनफाइनाइट है, इसका मतलब कि टाइम इनफाइनाइट दे देंगे तो रिएक्शन जो है सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो खाली किसका, प्रोडक्ट का प्रेशर होगा। क्लियर है, अब देखिएगा क्या था, ए गैस था, बी गैस बना, सी गैस बना। जब समय 0 है, इनिशियल प्रेशर पी आई है, 0 है, 0 जो नहीं दिया गया, टाइम टी कर देंगे, ये हो जाएगा पी आई माइनस एक्स, ये हो गया ए एक्स, ये हो गया ए। जब टाइम हम लोग इनफाइनाइट करेंगे, इधर 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी आई, इधर हो जाएगा कुछ पी आई, यही ना जी। मिटा दे। अब टाइम टी पर बात करिए, एट टाइम टी क्या मिला, टाइम टी पर पी टी बराबर पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, इसे कट गया, यानी एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। ठीक है, अगर टाइम इनफाइनाइट पर बात करना चाहें, टाइम इनफाइनाइट पर, तो पी इन्फिनिटी बराबर 0 प्लस पी आई, यानी पी इन्फिनिटी बराबर 2 पी आई, यानी पी आई बराबर पी इन्फिनिटी बटा में 2। ठीक है, यानी हमको यहाँ से पी आई मिल गया और क्या मिल गया हमको, यानी सारा चीज मिल गया। ठीक है, अब हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो लगा दीजिए। फार्मूला क्या था, क्या जानते थे हम लोग, फार्मूला क्या जानते थे, वी नो दैट के टी बराबर 2.303 log पी आई बाटा में पी टी। इसका मतलब कि के टी बराबर 2.303 log, ठीक है, पी आई कितना है, पी इन्फिनिटी बाटा में 2,
और पी टी का मतलब पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स, पी आई बाई पी आई माइनस एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका ए टी बराबर 2.303 लॉग पी आई माइनस कितना हो जाएगा, पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। ठीक है, तो हो जाएगा के टी बराबर वही वाला फिर आएगा ना पहला बार में 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, पी इन्फिनिटी बटा में कितना जी, पी इन्फिनिटी बटा में 2 रहेगा ना पे यहाँ पे, यानी के टी बराबर 2.303 लॉग पी इन्फिनिटी बटा में 2 इंटू पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। ठीक है, यही आपका क्या मिला, फार्मूला मिला, लिख लीजिएगा।